ब्रह्मलीन विरक्त शिरोमणि परमहंस श्री स्वामी वामदेव जी महाराज के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित शताब्दी आनंद महोत्सव का आज शनिवार को चैतन्य विहार स्थित वामदेव ज्योतिर्मठ में मंगलमय शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के देश के प्रख्यात संतों और मनीषियों ने स्वामी जी के त्याग और राष्ट्रभक्ति को याद किया। महोत्सव के शुभारंभ पादुका पूजन के साथ हुए, जिसके पश्चात जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, निर्मल पीठाधीश्वर महंत स्वामी ज्ञान देव सिंह, महानिर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विशोकानंद भारती महाराज, अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी चिदंबरानंद के साथ साथ अनेक संतों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर संपूर्ण परिसर जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान रहा, जो स्वामी वामदेव जी का प्रिय संबोधन था। प्रथम सत्र की अध्यक्षता जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने की। उपस्थित वक्ताओं ने स्वामी वामदेव महाराज को विद्वता, सरलता और निर्भीकता की प्रतिमूर्ति बताया, जो दंभ और मद जैसे दोषों से कोसों दूर थे। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने कहा कि वह राष्ट्र जगयामा पुरोहिता के मंत्र के साथ स्वामी जी द्वारा राष्ट्र की जागृति के लिए किए गए कार्यों, विशेषकर श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में उनके प्राणवायु जैसी भूमिका को याद किया गया। महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज ने कहा कि सनातन हिंदू संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया। मथुरा से पुनीश शुक्ला, समाचार 24। की संस्कृति कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति है और भारत की संस्कृति के दो आधार हैं, ऋषि और कृषि। अगर भारत के कृषकों को, भारत की कृषि को और ऋषियों को विलग कर दिया जाए तब यह संस्कृति अधूरी से लगती है। तो भारत की जो संस्कृति है, अक्षुण्ण रही है, जो सनातन है, सार्वभौम है, समीचीन है, प्रत्येक संदर्भ में नूतन और सामायिक है, यह संस्कृति जो चिरजीवी है, इस संपूर्ण संस्कृति का कोई मेरुदंड है और उसकी संवाहक सत्ता है, तो वह है संत। ऐसे पूज्य वामदेव जी महाराज की पुण्य स्मृति में ये कार्यक्रम हुआ और जो संस्कृति के रक्षक रहे, संवाहक रहे। आज जितना भी कुछ अच्छा सा दिख रहा है भारत में और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कुछ भी एक सकारात्मक और विधेयक कार्य इस भारत में दिखा है, एक प्रगति, उन्नयन, उत्थान, वे औद्योगिक हो, कृषि के क्षेत्र में हो, वे अभियांत्रिकी में हो, अथवा तो अंतरिक्ष में हो, अथवा तो कूटनीति में एक बड़ी सफलता अर्जित की हो, या आज भारत आर्थिक प्रगति के साथ चौथी विश्व महाशक्ति है। उस सब के मूल में संतों के आशीर्वाद है, उस सब के मूल में संतों का संकल्प है। तो कोई कह रहा है कि अच्छे दिन आए भारत में, इन अच्छे दिनों के मूल में जिनके आशीर्वाद है वो हैं संत, और में अग्रणी थे पूज्य वामदेव जी महाराज। आपने उद्बोधन में कहा कि किसी आंदोलन की आवश्यकता है, किसी कार्य की आवश्यकता है। कौन सा ऐसा बड़ा कार्य है, आंदोलन है, जिसकी आवश्यकता आपने जताई? भारत को जोड़े ये आंदोलन है, सारी जातियां एक हों ये आंदोलन है, हम सब एक हैं, सारी जातियां महान हैं, सारी जातियां समान हैं, ये भी तो एक आंदोलन है। प्रयागराज को लेकर, प्रयागराज में जो अभी शंकराचार्य के यमुना के लिए